बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी है वो नाबालग के नाम के ऊपर, किसी माइनर के नाम के ऊपर, किसी बच्चे के नाम के ऊपर है और उस प्रॉपर्टी को किसी भी रीज़न की वजह से सेल आउट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको किस तरह से सेल किया जा सकता है, इसका प्रोसीजर क्या है, आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर कोई भी माइनर है, नाबालग बच्चा है, उसके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी को परचेज़ किया जा सकता है थ्रू गार्डियन। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे वालिदैन होते हैं जो कि प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं और करने के बाद अपने जो नाबालग है बच्चा, अभी उसकी उम्र जो है वो 18 साल तक नहीं है, नाबालग है, उसके नाम के ऊपर जो है वो परचेज़ कर ली जाती है। या समटाइम ऐसा होता है कि फ़ादर की डेथ हो जाती है और जब वरासत करवाई जाती है तो बहुत सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ज़ाहिर बात है जो नाबालग बच्चा है उसका भी शेयर्स उसके अंदर मौजूद है, तो उसके नाम के ऊपर जो है वो मुंतकिल हो जाती है। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि नाबालग पर्सन के जो है वो बच्चे के नाम के ऊपर है और किसी भी वजह से अगर जो है वो प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर जो है वो कोई उसकी मेंटेनेंस के हवाले से, बच्चे की तालीम व तरबियत के हवाले से कोई तालीम के एक्सपेंसेस जो हैं वो जो है वो पे नहीं हो रहे हैं गार्डियन से, और उसको ज़रूरत है कि उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके, उसको फ़रोख्त करके उनको फुलफ़िल किया जा सके, या जो है वो कहीं पर भी कोई मेडिकली जो है वो ज़रूरत है जिसके अंदर जो है वो पैसों की ज़रूरत है, कोई भी सोर्स नहीं है, उस सूरत के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी जो है नाबालग की फ़रोख्त करने की अगर ज़रूरत पड़े तो इसका प्रोसीजर क्या होगा। इसके लिए सिंपली तौर के ऊपर सबसे पहले जो है अदालत से एक गार्डियन मुकर्रर होगा कि मैं इस बच्चे का जो है वो बतौर गार्डियन जो है वो मुकर्रर होना चाहता हूँ। तो अदालत जो है उस एप्लीकेशन के ऊपर एक जो है वो हकीकी माँ या कोई भी करीबी रिश्तेदार या किसी को भी जो है वो इसके ऊपर गार्डियन मुकर्रर कर सकती है। और गार्डियन मुकर्रर करने के बाद अगर गार्डियन जो है वो साथ एप्लीकेशन देता है या सेपरेट एप्लीकेशन भी दी जा सकती है कि बच्चे के नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टी मौजूद है, उसके तलीमी अखराजात के लिए या किसी मेडिकल अखराजात के लिए उसकी प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने की ज़रूरत है, लिहाजा अदालत जो है वो प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने की इजाज़त दे। इसके ऊपर अदालत जो है वो इस चीज़ के ऊपर देखेगी कि क्या जिस रीज़न के लिए प्रॉपर्टी को फ़रोख्त किया जा रहा है उसकी ज़रूरत है, क्या इसको फ़रोख्त करना ही ज़रूरी है। तो अगर कहीं पर भी जो है वो प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करना ज़रूरी हो, अदालत इस चीज़ के ऊपर मुनासिब समझे, तो अदालत प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने का ऑर्डर कर सकती है कि गार्डियन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो सेल आउट करे। अब जैसे ही अदालत जो है वो किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने का जो है वो इजाज़तनामा देगी गार्डियन को कि आप इसकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को आप फ़रोख्त कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो फिर अदालत जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर श्योरिटी जो है वो अदालत तलब करेगी, उसमें श्योरिटी भी जमा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा अदालत एक शेड्यूल जो है वो मुकर्रर कर देती है कि आपने जितने भी मालियत की प्रॉपर्टी फ़रोख्त हुई है उसकी रिपोर्ट अदालत के अंदर सबमिट करें कि इतनी मालियत की प्रॉपर्टी को जो है वो फ़रोख्त किया गया है। इसके अलावा एक सालाना शेड्यूल बना देती है कि हर साल के बाद जो है अदालत को जो है वो इस चीज़ का हिसाब जो है वो अदालत के अंदर सबमिट किया जाए कि इतनी मालियत की प्रॉपर्टी जो है वो फ़रोख्त की गई है और इतने पैसे जो हैं वो इस साल के अंदर इन इन जगहों के ऊपर जो है वो बच्चे के ऊपर, नाबालग के ऊपर, उसकी तरबियत के मतलब के ऊपर, उसकी तालीम के ऊपर, उसके मेडिकल के ऊपर जो है वो सर्व किए गए हैं, ख़र्च किए गए हैं। तो इसकी रिपोर्ट जो है वो बाकायदा अदालत के अंदर हर साल के बाद जो है वो सबमिट करना पड़ती है। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, कहीं पर बच्चे की प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए बाकायदा गार्डियन मुकर्रर किया जाता है। गार्डियन मुकर्रर होने के बाद अदालत से इस चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद जो है वो जो गार्डियन है वो उस बच्चे की प्रॉपर्टी के कोई एग्रीमेंट भी किसी के साथ कर सकता है फ़रोख्त के हवाले से, और इसके अलावा प्रॉपर्टी को फ़रोख्त भी कर सकता है। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई फ़र्दर सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।